गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का क्लास होगा क्लास 12 का विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उसके बाद विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दो चीज का आज क्लास होगा। तो इसके पहले हम लोगों ने कूलाम का नियम को देखे थे, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ चार्जेज, ये सबको हम लोग पढ़ चुके हैं। जब ये आवेश होता है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़े हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आज पढ़ने जा रहे हैं कि जब कोई भी आवेश है तो उसके चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक फील्ड उत्पन्न होता है, एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये विद्युत क्षेत्र लाइन क्या चीज है, इसको आज समझना है। मान लेते हैं कि कोई भी आवेश है, या तो प्लस आवेश हो या निगेटिव माइनस आवेश हो, उसके चारों ओर एक रेखाएं निकलती है। कैसे, वो देखिए यहां पर दिखा रहे हैं। मान लिया मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश, इसके चारों ओर ये रेखाएं निकलती है, चारों ओर ये रेखाएं निकलती है। इसमें ये रेखाएं निकलती है, ये प्लस क्यू आवेश। हर एक माइनस क्यू आवेश अगर हम लेते हैं तो इसमें देखिए, इसमें आवेश प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। आवेश को इसमें घुसते हुए, प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस आवेश के चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र लाइन है, रेखाएं, और माइनस आवेश के चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, लाइन है। तो ये कहता है कि कोई भी अगर दो आवेश है तो, और यह आवेश एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा या रिपेल करेगा, तो यहां अट्रैक्शन की बात करेंगे तो प्लस क्यू आवेश से जो एक रेखाएं निकलती है, क्षेत्र लाइन निकलता है, और माइनस क्यू जो निगेटिव ऋण आवेश है इसमें प्रवेश करता है। तो बिंदु कोई भी आवेश के चारों ओर खींची गई वो काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है। किसी भी आवेश के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो पॉजिटिव आवेश से निकलकर निगेटिव आवेश में प्रवेश करती है, ये रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाती है। क्लियर? यहां देख रहे हैं आप, इसके चारों ओर निकलती है, चारों ओर निकलती है, और यहां पर इसमें प्रवेश करती है। तो प्लस से निकलकर माइनस में प्रवेश करती है, ये रेखाएं क्या कहलाती है, क्षेत्र लाइन कहलाती है। अगर इसको इस तरह देखा जाए, उसी को एक फिगर यहां पर हम बना देते हैं। ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, इससे रेखाएं निकलकर इसमें प्रवेश करती है। ये निकलकर इसमें प्रवेश करती है। ये चारों ओर यही स्थिति है इसकी। यहां प्रवेश करती हुई दिखाया गया। चारों ओर से इसमें प्रवेश करेगा। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये प्लस है और ये माइनस है। हर इसके अंदर भी एक रेखा है जो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलती है। ये सब जो रेखाएं जो देख रहे हैं, ये सब जो लाइन जो देख रहे हैं, ये सारे के सारे लाइन फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश में प्रवेश करती है। इसको ये दिखाया गया, इसको कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसके बहुत सारे गुण भी होते हैं, लेकिन यहां पर सबसे पहले हम परिभाषित इसको करेंगे। परिभाषित इस तरह इसको कर सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर
खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो धन ध्रुव से निकलकर, जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। क्लियर, अस्पष्ट है। अब यहां पर भी हम लिख लेते हैं, किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है, जो निगेटिव आवेश से निकलकर प्रोड्यूस होकर वो इन करती है, आवेश में प्रवेश करती है, निकलकर आवेश में ऋण आवेश में प्रवेश करती है, इन करती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। बस ये समझने के लिए यहां पर हम बना दिए, ये बता दिए कि ये जो देख रहे हैं ये सब लाइन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये सारे चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ सामान्य गुण होते हैं, इसके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होता है। क्या कॉमन प्रॉपर्टीज होता है, ये देखिए यहाँ पर कि ये जो लाइनें हैं ये लाइन एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये पहला है। दूसरा ये कि ये पॉजिटिव आवेश से निकलकर नेगेटिव आवेश में प्रवेश करता है, ये दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है। तीसरा ये है कि ये लाइन एक दूसरे को हमेशा रिपेल करती है, एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करती है, इसलिए एक दूसरे को कहीं पर ये काटती नहीं है। ये एक रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी काटती नहीं, हमेशा ये समांतर रहती है। और दूसरा ये है कि आवेश के अंदर यानी क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो क्षेत्र के अंदर बात ये करेंगे कि ये हमेशा ये जो चलती है ये ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर क्षेत्र के अंदर। तो ये चीजें यहां पर ये स्पष्ट है कि ये इसके कुछ विशेष गुण होते हैं और यही गुण इसको इस तरह भी हम कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है और ये धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव में प्रवेश करती है, और इसके चारों ओर जो ये रेखाएं जब खींची जाती है तो ये रेखा एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती, और ये रेखाएं समांतर रेखाएं होती। ये 3-4 गुण इसका सामान्य गुण है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, इसको हम लिखा देते हैं। इस लिखिए कि कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर 1, ये रेखाएं काल्पनिक रेखा है जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। दूसरा, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात ये रेखाएं समांतर रेखाएं होती है। ये रेखाएं दो आवेशों को जन्म देती है, यानी दो आवेशों को ये बतलाती है कि आवेश मेरा दो है, धन ध्रुव और धन आवेश और ऋण आवेश, ये 3-4 इसकी प्रॉपर्टीज है, ये हमको बताती है। तो इस प्रकार ये फील्ड लाइन है, ये किसी भी आवेश के चारों ओर ये खींची जाती है, जैसे यहां पर हम दिखा दिए। ठीक है, अब हम लोग अब बात करते हैं इसका, ये तो समझ गए, हम बात करते हैं एक विद्युत फ्लक्स की, जो इसी के रिलेटेड चीजें हैं, वो है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इससे रिलेटेड चीजें यहां पर हम हेडिंग लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स।
विद्युत फ्लक्स। ये क्या चीज होता है? ये चीज हम लोग इसको जानते हैं, इसको समझते हैं, इसको ये करते हैं कि विद्युत जो फ्लक्स है ये किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, किसी समतल से, किसी प्लेन से एकांक प्लेन के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वो इस तरह हम लोग इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये इसको समझिए इस तरह कि यहां पर मेरा एक प्लेन है, ये फ्लक्स है, प्लेन है। अब देखिए यहां से इसमें रेखाएं प्रवेश करती है, ये इसको दिखाने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं, ये कुछ थीटा कोण पर झुका हुआ, और इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, ये रेखा को हम दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। और ये एक तल है, ये तल है, ये प्लेन है, जिसका क्षेत्रफल ds कहिए या dA कहिए। यहां पर इसके लंबवत, ये लंबवत है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो तल है वो लंबवत है, ये थीटा पर झुका हुआ, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि मान लिया जाए इसका ये क्षेत्रफल बहुत अगर छोटा है, छोटा सा क्षेत्रफल से, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, इसका मान इतने से क्षेत्रफल से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं जो गुजर रही है, चाहे जेट होगा, इसको ds मान लेते हैं या dA मान लेते हैं, आराम होगा dA मान लेना या अच्छा ds मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल। यहीं से देखते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। इसकी परिभाषा साफ साफ है, मान लिया जाए कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है वो E है, और क्षेत्रफल मेरा ds है, एक छोटा सा क्षेत्रफल से गुजर रहा है। तो इसकी परिभाषा इस तरह होगा, किसी समतल के एकांक क्षेत्रफल से, यूनिट एरिया से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत फ्लक्स कहलाता है। किसी भी यूनिट एरिया से passes through unit area है, some electric field line passes through a unit area is called flux। यानी किसी भी क्षेत्र से, किसी भी प्लेन से के क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग कहते हैं कि ये विद्युत फ्लक्स है। क्षेत्र मान लिया जाए ये इस छोटे से क्षेत्रफल से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, तो इसका जो होगा फ्लक्स होगा वो 100 होगा। तो यहां पर ये हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि फ्लक्स को याद रखिएगा, फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम लोग फाई से। तो चूंकि एकांक क्षेत्रफल है तो फ्लक्स भी कम छोटा होगा, तो यहां पर लिख देते हैं किसी
क्षेत्र के एकांक यूनिट, एकांक क्षेत्रफल, फल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स, इसको भी थोड़ा सा और फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं। माना कि किसी क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल ds से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिसकी तीव्रता इंटेंसिटी, जिसकी विद्युत तीव्रता, जिसकी तीव्रता E है, तो इस क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई, डेल फाई होगा यहां पर, डेल फाई इक्वल टू E डॉट ds। ये डॉट प्रोडक्ट है, क्षेत्रफल भी वेक्टर और और क्या कहते हैं इसको, इंटेंसिटी भी वेक्टर, तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा इस तरह। अब इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये होता है, डॉट प्रोडक्ट तोड़ते हैं तो E ds cos थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण थीटा है। ओके, सिंक्रोन 1। और अब पूरे क्षेत्र से, ये तो छोटा सा एकांक क्षेत्रफल से गुजरता है, यहां पर लिखेंगे पूरे क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू या यूं कहिए कि इंटीग्रेशन डेल फाई, तो इंटीग्रेशन E डॉट ds, तो हो गया, ये होगा, इसको तोड़ दिया जाए तो E ds cos थीटा। अब ds को खाली हम लोग ये कर लेते हैं, तो E cos थीटा को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ds का s हो जाएगा, तो E cos थीटा इंटू s, इसको साफ साफ लिख देते हैं E s cos थीटा, तो ये मेरा फाई बराबर इतना हो जाता है, यानी कि फाई बराबर होगा E s cos थीटा। ये पूरे क्षेत्र से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स फाई है, फाई ई कहिए या सीधा सीधी फाई, कोई दिक्कत नहीं है, फाई ई भी लिख सकते हैं। ये गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वो है होगा E s cos थीटा। ओके, तो ये ही मेरा है, ये कोई भी, चाहे वो कर्व एरिया हो, कर्व सरफेस हो, या जिस भी सरफेस हो, सरफेस कोई भी हो, लेकिन उसके क्षेत्र से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगा वही उसका फ्लक्स कहलाएगा। तो ये है विद्युत फ्लक्स। तो आज मैंने दोनों चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और विद्युत फ्लक्स, ये दोनों चीजों को बता दिया है। अब कल हम लोग डायपोल मोमेंट यानी डायपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कल बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल। थैंक यू, आज इतना ही।